यूथ के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि बेसकूनी है, बेचैनी है, खुशी नहीं है किसी भी तरह की, और इत्मीनान नहीं है, शरह सदरी नहीं है। बहुत ज़्यादा, हालाँकि जितना, द आयरनी इज़ सलमान भाई, कि जितनी ज़्यादा लग्ज़रीज़ बढ़ गई हैं तो लाइफ़स्टाइल और सुकून और चैन इतना बढ़ जाना चाहिए था। मैं तो समझता हूँ कि ऑनेस्टली जितनी लग्ज़रीज़ आजकल एक आम इंसान के पास है ना, एक मिडिल क्लास फैमिली के पास, इतनी उस ज़माने के बादशाहों के पास भी नहीं थी। कि ठक करे किसी को रीच कर लेना, ठक करके यहाँ से वहाँ पहुँच जाना, फ्लाइट करके, और जिस तरह की, यानी इतने कंफर्टेबल सोफ़ाज़ और इतना कंफर्टेबिलिटी, लाइट्स, रात का लाइट्स का होना है, वन क्लिक से एक टैप गर्म पानी का, पानी वो आ जाना, इतनी लग्ज़रीज़ फ़िरौन को भी नहीं थी और या बादशाहों को भी नहीं थी। यानी जितने रेंज ऑफ क्यूजीन या वो जो फूड आपको फूड पांडा से दे रहा है, वो बादशाह फिरौन के पास मेरा ख्याल है इतने कुक नहीं होंगे। नहीं कुक होंगे, ना इतना जो है बुफे की फैसिलिटी होगी। या हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा पिज़्ज़ा नहीं, बर्गर नहीं, यानी सुभान अल्लाह, सो मच ऑप्शंस वी हैव। लेकिन उतना ही ज़्यादा ऑपोजिट हुआ कि लोग बेसकूनी, बेचैनी, खुश नहीं हैं, इत्मीनान की बहुत कमी है, डिप्रेशन, एंजाइटी में है और सारा। तो उसकी क्या वजह है और क्या सॉल्यूशन है जो आप प्रेज़ेंट करते हैं? हमारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर हम वैल्यू देंगे और उसके बाद उसे हासिल भी कर लेंगे तो पोजीशन तो चीज़ों की बढ़ जाएगी, बहुत हमारे ये भी आ गया, वो भी आ गया, एसेट्स वगैरह बढ़ गए, लेकिन अंदर से परेशानी बढ़ेगी और ये मसाइल पैदा होंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर हम हासिल करते हैं तो फिर ये मसला नहीं होता। मतलब इसमें जो समझने की है, हमारी जो गाड़ियां हैं, मकान हैं, चीज़ें हैं, जितनी हम जमा करते चले जा रहे हैं, यानी वो चीज़ें जिनमें हमें मुकाबला नहीं करना चाहिए उनमें हमने मुकाबला किया, और जिन चीज़ों में हमें सबकत ले जाने की फ़िक्र होनी चाहिए, अगर हम उन चीज़ों में सबकत ले जाने की फ़िक्र करें जो कि एटर्नल लाइफ के लिए हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर हम देखें, एक जो इसमें एक जो बुनियादी बात है ना, जन्नत की मोहब्बत और जन्नत को पाने की जो इनर लॉन्गिंग है ना, ये खुदा ने हम सब के अंदर रखी है। अब सिर्फ हमारे तसव्वुर हयात के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर किसी को ये लगता है कि मेरी टोटल लाइफ 60 इयर्स है तो वो इधर ही जन्नत बनाएगा। उसने जन्नत को पीछे भागना है। अब ये डिपेंड करता है कि उसने अपनी लाइफ को इमेजिन कितना किया। अगर यही लाइफ है तो जन्नत इधर चाहिए, और अगर आपको पता लगता है कि नहीं ये तो स्टॉप ओवर है। देखें, अगर हम में से किसी को ये गुमान हो जाए, हम फर्ज कीजिए कहीं ट्रैवल कर रहे हो, चाहे ट्रेन से जा रहे हो चाहे जहाज़ से जा रहे हो, और आपको दुबई के ऊपर स्टॉप ओवर है, या आप कहीं ट्रेन से जा रहे हैं और लाहौर स्टेशन पे आपको थोड़ी देर के लिए या कोई किसी स्टेशन पे रुकना है, अगर हमें ये गुमान हो जाए कि यहीं पे रहना है तो हम स्टेशन पे मकान बनाना शुरू कर देंगे। हमने स्टेशन पर रहने के वो इंतज़ाम करने की कोशिश की है जो मंजिल पे रहने के लिए दरकार थे। सुभान अल्लाह। तो हुआ ये है कि जन्नत की जो ख्वाहिश है ना, वो तो सबके अंदर है। अल्लाह को ना मानने वाले के दिल में भी जन्नत की ख्वाहिश है। उसको जो जन्नत उसका बस फ़र्क सिर्फ ये है कि उसका तसव्वुर जन्नत और उसका तसव्वुर हयात। इस्लाम क्या करता है कि आपके तसव्वुर हयात को बड़ा कर देता है, आपके तसव्वुर जन्नत को बड़ा कर देता है। ठीक है। और वो कहता है कि भाई अच्छा, जो अल्लाह को नहीं मानता उसके भी दिल में जन्नत की मोहब्बत रखी है। उसने कहा कि भाई वो फिरौन ने जन्नत ही तो बनाई थी, बिल्कुल, सबने अपनी जन्नतें बनाई हैं, तो हर एक की जन्नत है। दुनिया के इस वक्त जितने रिच लोग हैं सबकी जन्नत है, एलॉन मस्क की जन्नत है, सबकी जन्नत है, हर बंदे की जन्नत है। अब आपने ये तय करना है कि आपका तसव्वुर जन्नत कौन सा है, आपकी तसव्वुर हयात कौन सा है। यानी कुछ लोग यानी अगर हमें ये समझ में आ जाए, मतलब अगर कहीं हम बाहर जा रहे होते हैं तो वो इमिग्रेशन का एक पूरा वो काउंटर होता है ना, वो पासपोर्ट कंट्रोल और वो सारा वो एक लाइन लगी होती है। तो अगर हमें ये समझ आ जाए कि ये जो लाइफ है ये वो पीरियड है, और असल लाइफ वो पोस्ट
इमिग्रेशन या वो जब हमारे पासपोर्ट पे ठप्पा लग जाता है ना, अच्छा जाएं अब आप एंटर हो जाएं, उसके बाद असल लाइफ शुरू होती है। तो मैं अच्छा, हमें लाइफ के परेशानियां होती भी इस वजह से। मैं एक अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक एयरपोर्ट पर हैं और एयरपोर्ट के लाउंज में बहुत रश लगा हुआ है और आपको बैठने के लिए सीट नहीं मिल रही, लाउंज में वेटिंग लाउंज है, पैसेंजर्स लाउंज है, आपको सीट नहीं मिल रही वहाँ बैठने के लिए, आप और 4 घंटे का स्टे है। अब हम पैसेंजर लाउंज में बैठे हैं, मतलब हम सीट तलाश कर रहे हैं, सीट नहीं मिल रही, और अब आपको परेशानी है ना कि आपका 4 आवर्स का स्टे है और आपको सीट नहीं मिल रही। 2 तरह के लोग हैं। एक टाइप का बंदा वो है जिसको बहुत माइंड करेगा, बहुत नाराज़ होगा, बहुत डिस्टर्ब होगा, वो जो डिप्रेशन वाली बात है ना, उसको वाकई उसका पूरा मूड, साइकी सब खराब हो जाएगा। उससे कोई कहे यार छोड़ो, नहीं मिल रही सीट, कोई बात नहीं, रश लगा हुआ है, चलो ये सामने कॉफ़ी है, कॉफ़ी पी लो यार, कोई बात नहीं, बैठने की जगह नहीं है। दोनों की जो माइंडसेट है ना, वो जो स्टॉप ओवर है 4 घंटे का उस जगह पर, वो कितना वल्नरेबल है और कितना रिलैक्सिंग है, ये बात तय करेगी कि इनके जहन में यही क़याम जो है, इसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है, या इन्होंने सोचा कि आगे का क़याम। थोड़ी देर के बाद अनाउंसमेंट होती है कि अच्छा भाई अब 4 घंटे गुजर गए हैं, चलिए अब आप बोर्डिंग शुरू हो गई है, आ जाएं, चलें, बैठें। और फिर एक अनाउंसमेंट होती है कि तमाम वो लोग जिन्होंने पैसेंजर लाउंज के अंदर सीट नहीं मिली थी, हमने वॉच किया है कैमरे से, उन सबको बिजनेस क्लास ऑफर दी जा रही है। अब 18 घंटे की जो फ्लाइट है वो बिजनेस क्लास के अंदर ट्रैवल करेंगे। सही। या 8 घंटे की जो फ्लाइट है सही। क्योंकि हम देख रहे थे कि आपको सीट नहीं मिली। वेरी इंटरेस्टिंग। आज और तमाम वो लोग जिन्हें बहुत कंफर्टेबल सीट मिली थी, लंबे वाले जिसपे लेटे हुए थे उनको जरा वो वाली सीट मिल रही है जिसके बैक जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। जिनको ज़रा मुश्किल सीट मिली थी उनको हम वहाँ कॉम्पनसेट कर रहे हैं, जिनको कंफर्टेबल सीट मिली थी और जो खड़े रहे थे ना उनको बिजनेस क्लास ऑफर हो रही। अब आपको कैसा फील होगा? तो मतलब ये मान लेना कि वो कॉम्पनसेट करेगा ना, करेगा, बिल्कुल। मतलब हम आदिल